पार्ट नंबर 7 देखें तो पार्ट नंबर 7 से जो किस प्रश्न का टाइप है वो प्रश्न का टाइप पार्ट नंबर 7 से यदि हम देखें पार्ट नंबर 7 में प्रश्न जो आएंगे वो प्रश्न हैं एक नंबर के प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आएंगे मात्र। इसका मतलब इसमें से हमें मात्र छोटे छोटे प्रश्न ही पढ़ने हैं, बड़े प्रश्न नहीं पढ़ने पार्ट 7 के। पार्ट 8 देखें जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन वाला जो पार्ट है इस पार्ट से पार्ट 8 इस पार्ट से जो जल संसाधन वाला पार्ट है इस पार्ट से हमें जो प्रश्न पढ़ने हैं वो प्रश्न केवल और केवल छोटे प्रश्न और 2 लाइन के प्रश्न पढ़ने, यानी लघुत्तात्मक, ऑब्जेक्ट टाइप और छोटे प्रश्न ही पढ़ने हैं, बड़े प्रश्न इसमें से भी नहीं पढ़ने। यानी अभी तक हम केवल बड़े प्रश्न पार्ट 1 के पढ़ेंगे जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वहाँ तक। अभी तक हम एक भी पार्ट के निबंधात्मक प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, केवल तीसरे पार्ट के यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनने वाला जो पार्ट है इस पार्ट से ही हम निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 1 से भी हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके भी हम निबंधात्मक एक प्रश्न यहाँ से आएगा, निबंधात्मक प्रश्न पार्ट नंबर 1 से। यदि हम अब और आगे बात करें कृषि वाला जो पार्ट है पार्ट नंबर 8, इस पार्ट से केवल और केवल कृषि वाला पार्ट है, इस पार्ट से केवल और केवल हमें पढ़ना है, कृषि वाले पार्ट से केवल और केवल हमें पढ़ना है 3 नंबर वाले प्रश्न ही पढ़ने हैं। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। पार्ट नंबर 8 की बात करें जल साधन कर लिया हमने। पार्ट नंबर 9 कृषि में से एक प्रश्न आएगा, केवल 3 नंबर का एक प्रश्न होगा जो बड़ा प्रश्न पढ़ना है, केवल पार्ट नंबर 9 के बड़े प्रश्न ही पढ़ने हैं। पार्ट नंबर 4 और 9 ऐसे हैं जिनसे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 9 ऐसे हैं जिनसे हमें केवल और केवल बड़े प्रश्न ही पढ़ने हैं, बाकी सभी पार्टों के हमें छोटे प्रश्न पढ़ने हैं। यदि पार्ट 10 की बात की जाए, 10 पार्ट से निबंधात्मक प्रश्न आएगा। 10 पार्ट को जो निबंधात्मक प्रश्न याद नहीं करते वो 10 पार्ट को छोड़ सकते हैं। 10 पार्ट से केवल एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो 4 अंक का होगा। जिन प्रश्नों पर स्टार लगा हुआ है इसका मतलब वह प्रश्न वहीं से आने अनिवार्य हैं। यानी पार्ट नंबर 1 से और पार्ट नंबर 10 से यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न एक प्रश्न आएंगे, कुल 3 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक। एक तो आएगा पहले पार्ट से और एक आएगा पार्ट नंबर 10 से निबंधात्मक प्रश्न। यदि पार्ट नंबर 11 की बात करें तो इससे सभी प्रश्न छोटे प्रश्न आएंगे। 11 से सभी प्रश्न होंगे छोटे। यदि पार्ट हम देखें कि जो पार्ट नंबर 11 है इसकी हम देखें तो एक अंक के प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के होंगे। यदि हम पार्ट नंबर 12 की बात करें तो 12 की बात करें तो यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इस पार्ट को यदि हम देखें तो इससे 2 प्रश्न आने हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस पार्ट से भी छोटे प्रश्न याद करने हैं। यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 10 को छोड़कर किसी भी पार्ट के हमें निबंधात्मक प्रश्न याद नहीं करने, केवल 2-2, 3-3 संख्या के प्रश्न याद करने हैं। यदि पार्ट 13 देखें, पार्ट 13 से सत्ता की साझेदारी वाला पार्ट देखें तो इसमें छोटे प्रश्न आएंगे और इस पार्ट से कुल 1-1 और 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे। यदि इस पार्ट देखें तो हम इस पार्ट में एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 1 नंबर का, कुल 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के होंगे। यानी छोटे प्रश्न और 2-2 लाइन के प्रश्न ही याद करने हैं पार्ट नंबर 13 से। यदि पार्ट नंबर 14 देखें, पार्ट नंबर 14 संघवाद। यदि संघवाद की बात करें तो संघवाद वाले पार्ट से हमें जो याद करने हैं, इसमें याद ये रखनी है हमें कि इसमें केवल और केवल 2 प्रश्न आएंगे, एक 3 नंबर का प्रश्न होगा और एक होगा 1 नंबर का प्रश्न। यानी इस पार्ट के हमें बड़े प्रश्न याद करने हैं।
इस पाठ के हमें कितने प्रश्न याद करने हैं? बड़े प्रश्न याद करने हैं। यदि हम पाठ नंबर 15 देखें, जाति, धर्म और लैंगिक समानता, इसमें 1 अंक का प्रश्न, एक तो 1 अंक का प्रश्न है, एक 2 अंक का प्रश्न है, एक फिर 1 अंक का प्रश्न है और उसके बाद कुछ नहीं है। इसमें 3 प्रश्न आएंगे और छोटे छोटे प्रश्न ही होंगे। इसमें छोटे प्रश्न याद करने हैं और 2-2, 3-3 लाइन वाले प्रश्न याद करने हैं। यदि पाठ नंबर 16 देखें, राष्ट्रीय दल, इसमें से सभी प्रश्न छोटे प्रश्न आएंगे। इसमें से 3 प्रश्न 1 नंबर के आ रहे हैं और 1 प्रश्न आएगा तुम्हारा 2 नंबर का, यानी छोटे छोटे प्रश्न 1-1 लाइन वाले प्रश्न और 2-2, 3-3 लाइन वाले प्रश्न ही याद करने हैं। और राष्ट्रीय दल वाला पार्ट है 16 पार्ट। इस 16वें पार्ट से 5 अंक के प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न आएंगे, यानी 1-1 अंक के 3 प्रश्न और 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का। यदि हम 17वें पार्ट की बात करें, लोकतंत्र के परिणाम, इस पार्ट से भी 3 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। 3 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। 3 प्रश्न, दो प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 1 नंबर का और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। यदि 18वें पार्ट की बात करें, विकास वाले पार्ट से, जो विकास है, विकास वाले पार्ट से यदि हम देखें तो विकास वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से प्रश्न आएंगे तुम्हारे 2। वो उसी प्रकार के प्रश्न है कि 1 प्रश्न 1 नंबर का और बाकी 1 प्रश्न 2 नंबर का, यानी इस पार्ट के भी हमें छोटे छोटे प्रश्न ही याद करने हैं। पार्ट नंबर 19 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस पार्ट से 2 प्रश्न 1-1 नंबर का आएंगे और 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो हम यह कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 19, पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 2, ये पार्ट ऐसे हैं। देखो, ये 4 पार्ट ऐसे हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 19, ये 4 पार्ट ऐसे हैं जिनसे 3-3 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी इनसे 3-3 अंक के ही प्रश्न आएंगे। यदि हम निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न हमें जो आएंगे, पार्ट नंबर 1 तो है, पार्ट नंबर 1 से आएगा और 1 आएगा पार्ट नंबर 10। इन पार्टों से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, 2 पार्टों से, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 10। इन पार्टों से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। इस प्रकार यदि हम इसके अनुसार अध्ययन करें तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि किस पार्ट से कितने नंबर के कैसे प्रश्न आ रहे हैं, जो मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं, इसके अनुसार यदि हम पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पार्ट नंबर 20 देखें तो पार्ट नंबर 20 जो मुद्रा और साख है, इससे एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, इससे भी एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा और 1-1 अंक के भी प्रश्न आएंगे। देखो, एक निबंधात्मक प्रश्न है और 1-1 अंक का प्रश्न है, कुल 2 प्रश्न आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 20 से भी निबंधात्मक प्रश्न आएगा। यदि हम पार्ट नंबर 21 की बात करें, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें से छोटे छोटे ही प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं और 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा, यानी हम ऑब्जेक्ट टाइप, रिक्त स्थान और अति लघुत्तात्मक प्रश्न याद कर लें तो हम 21वें पार्ट के 5 अंक ले सकते हैं। लास्ट पार्ट है उपभोक्ता का अधिकार, इससे 1 प्रश्न आएगा मात्र, वो भी 2 नंबर का आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 पार्टों से तो निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं,
3 पार्टों से निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं। एक तो है पार्ट नंबर 1 से निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है, एक पार्ट नंबर 10 से निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है और एक पार्ट नंबर हम बोल सकते हैं एक पार्ट नंबर 20 से निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है। इन 3 पार्टों से तो निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं। और यदि हम पहले हम बात कर चुके हैं कि लघुत्तात्मक प्रश्न 4 पार्टों से आ रहे हैं। 4 और 3 7 पार्टों से बड़े प्रश्न आ रहे हैं जो 24 नंबर के होंगे। लेकिन बाकी जो पार्ट बच गए 15 पार्ट, 15 सभी 15 पार्टों से एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे और वो प्रश्न होंगे 56 अंक के, यानी एक एक अंक के जो प्रश्न हैं वो होंगे 56 अंक के। और पार्ट हैं वो 15 पार्टों से एक एक अंक के प्रश्न आ रहे हैं। कितने कुल अंक कितने हैं? 56 कुल अंक हैं। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।